topic is reaction due to alpha H atom. तो अल्फा H atom यदि आपका प्रेजेंट है तो उसके कारण आप दो रिएक्शंस पढ़ते हो, एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन undergo self condensation in the presence of dilute alkali to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone. This reaction is known as aldol condensation. It means कि वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास की अल्फा H एटम है वो क्या करते हैं, कंडेंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस या डाइल्यूट अल्कली बोल सकते हो या डाइल्यूट NaOH बोल सकते हो, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म करेंगे। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन होती कैसे है कि आपने दो एल्डिहाइड लिए, आपने क्या ले लिए, एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे आपने ये दिया H, अब दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हो आप H, दिस इज योर एल्डिहाइड हैविंग अ अल्फा H एटम। अल्फा H एटम कौन से हैं, कार्बोनाइल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उन्हें क्या बोलोगे आप, अल्फा H। ठीक है, तो ये आपके अल्फा H है, तो ये अल्फा H कहां जाता है, इस O के साथ जाता है। ठीक है, O के पास जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म होगा आपका यहां से, CH3 COH H CH2 and this is C double bond OH, ये फॉर्म होगा। इसको आप बोलोगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। 3 हाइड्रोक्सी कैसे, आपने इसका नॉमेनक्लेचर किया, स्टार्ट किया यहां से, तो 1 2 3, 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन के साथ का एल्डिहाइड है, तो ब्यूटेनल इसका नाम हुआ। अब इसको जब आप हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। वाटर मॉलिक्यूल कहां से एलिमिनेट करेगा आपका, दिस O एंड दिस H। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया और कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, दिस इज ब्यूट 2 इन 1 अल। क्या बनाइए, ब्यूट 2 इन और 1 अल। ठीक है, दिस इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। तो यहां आप देख रहे हैं क्या हुआ कि आपने दो एल्डिहाइड लिए, सेम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक अल्फा H होना चाहिए। डाइल्यूट NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो ये क्या फॉर्म करता है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और जब आप इसको फर्दर हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और ब्यूट 2 इन 1 ऑल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही आप कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। आप कीटोन क्या होते हैं, जैसे आपने एसीटोन लिया तो एसीटोन को आप क्या लिख सकते हो, CH3 OCH3, दिस इज योर कीटोन, ये आपका कीटोन है। इसको आपने रिएक्ट किया किसके साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने ट्रीट किया इसे। ठीक है, इट गिव्स क्या देगा ये, ऐसे ही CH3 OH CH2 OCH3, ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। इसका नाम क्या हुआ, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटूओन। ठीक है, आप इसको फर्दर जब आप हीट कर रहे हो तो वही सिंपल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। कहां से एलिमिनेट करेगा, एक तो आपका ये OH जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला H जाएगा, तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा आपका, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO
CH3, ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। इसका नाम क्या है? 4 मिथाइल पेंट 3 ईन, 3 पे देखो ईन है, और 2 ओल। ठीक है, तो दिस इज द नेम, ये इसका क्या है? नाम है। तो ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी हैं? एल्डोल कंडेंसेशन की। नेक्स्ट इसमें आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस में आप क्या लेते हो? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल में आप दो अलग अलग एल्डिहाइड लेते हो। देखो, एक आपने से ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड और एक ले लिया अपना एसिटाल्डिहाइड ले लिया। आपने क्या ले लिया? एक तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। एक आपने क्या ले लिया इसमें? एसिटाल्डिहाइड। एक के पास कम से कम क्या होना चाहिए? अल्फा एच होना चाहिए, तो इसके पास अल्फा एच है। ठीक है, ये डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ क्या बनाएगा आपका? OH CH2 CH2 CHO CHO। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 अल बन जाएगा। 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 हाइड्रोक्सी नाम इसका, और प्रोप 3 कार्बन की चेन है, प्रोप 1 अल। ठीक है, तो ये आपका क्या बना? क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन है, जहां आपने दोनों के दोनों एल्डिहाइड क्या है? डिफर लिए हैं। ऐसे ही आप एसीटोन के साथ रिएक्शन कर सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन क्या हुआ? CH3CO CH3। यहां पर आप ले रहे हो डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा आपका? OH CH2 CH2 CO CH3। ठीक है, ये आपके कीटोन के साथ हुई। इसका नाम क्या है? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटिक 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 ओल। ठीक है, ये दोनों के दोनों एग्जांपल किसके हैं? एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल हैं। एक बार क्रॉस एल्डोल और एक आपने एल्डोल। ठीक है, अब आती है कुछ और रिएक्शंस, अदर रिएक्शंस। अब अदर रिएक्शंस में आप पढ़ रहे हो कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन अब कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है कि ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड देंगे जिसके पास अल्फा एच नहीं है। ठीक है, तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड आपका, यदि आप 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे तो इन फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या है आपका? क्या नहीं प्रेजेंट नहीं है? अल्फा एच नहीं है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट NaOH, यहाँ कंसंट्रेट NaOH लिया जाता है। कंसंट्रेट NaOH के साथ लेते हो तो एक जो आपका मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, और दूसरा आपका होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में। ठीक है, तो एक आपका रिड्यूस हो गया और एक आपका ऑक्सीडाइज हो गया। तो कैसे आपने बनाया इसका? एक तो आपका बन गया इसका मीथेनॉल, तो एल्डिहाइड से मीथेनॉल बना, तो मीथेनॉल क्या हुआ? रिड्यूस होके बना है। एंड एक बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो आपका बना ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन की क्या आपकी इंपॉर्टेंस है, या कैसे कौन एल्डिहाइड कैनिज़ारो है? तो कैनिज़ारो रिएक्शंस वो एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा एच नहीं है, और कंसंट्रेट NaOH के साथ जब आप ट्रीट करते हो तो एक जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में, और दूसरा रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। तो दूसरा एग्जांपल आप इसका क्या ले सकते हो? जैसे बेंजल्डिहाइड भी सेम है, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। कंसंट्रेट NaOH लोगे तो क्या होगा? एक तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और एक सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। एक बन जाएगा आपका क्या? बेंजाइल अल्कोहल, और एक आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट C6H5COO, सोडियम सॉल्ट ऑफ
benzoic acid. Clear? Next is की electrophilic substitution reaction. Next is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कहां देगा ये? एल्डिहाइड जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो वो देता है आपका मेटा पोजीशन पे, कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4, तो ये नाइट्रेशन हुआ और प्रोडक्ट बनेगा आपका दिस मेटा। तो क्या बनेगा? मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो ये जो आपका एल्डिहाइड वो मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स को आप कहाँ यूज करते हैं? यूजेस, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस। अब यूजेस जो है आपके कहाँ कहाँ यूज होता है? तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेवरिंग, फ्लेवर्स में काम आता है, ठीक है। और जो आपका लैब्स होती हैं वहां पर एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए। एग्जाम्पल है इसका फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का जब 40% एक्वा सोल्यूशन बनाते हो, फॉर्मल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन बनाओगे तो यो यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, जिसमें कि आप क्या करते हो, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं उनको क्या करता है, प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। बेकेलाइट पॉलीमर है, बेकेलाइट को बनाने में आप क्या यूज करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। और बहुत से ड्रग्स आपके हो गए, ड्रग्स को बनाने के लिए भी आप यूज करते हैं किसका? एल्डिहाइड्स का। और डाई इंडस्ट्री में भी आप यूज करेंगे एल्डिहाइड्स का। तो दीज आर द यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स।